सदगुरु भी नमः। आग्र सोची सदा सुखी, आगे सोचने वाला सदा सुखी होता है। हे भाई, यह जीवन मरण आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए जो कि जीव आत्मा को अनेक प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है, 84 लाख योनि में तड़प तड़प कर करके भटक भटक करके जन्म मरण के चक्कर से अगर छुटकारा चाहते हो, रोग शोक संताप पाप ताप बहुत भोगना पड़ता है। माँ के उदर कुंड में, मलमूत्र कुंड में उल्टा टेंगरी जो है लटकना पड़ता है, गर्भ कुंड में जोनी जोनी भटकने का मार्ग बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। यह मन माया के कुसंगति में पड़ कर के जीव आत्मा को, अतः इससे मुक्ति चाहते हो तो क्या करना चाहिए, पहले ही आगे सोच लो। सदगुरु के शरण में जाकर विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज समाधि अवस्था प्राप्त करने, उनकी चरणों की सेवा कर करके जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तभी मुक्ति होगा। अन्यथा आपका आवागमन में पड़ करके अनेक दुख को सहना पड़ेगा इस संसार में। एक मैं लघु कथा बता रहा हूँ। एक राजा साहब का जो है बड़ा चिंता में रहता था, चूँकि इसलिए वो राज का नियम था कि 12 वर्ष तक ही राजा रहे और बाकी बात जो है उसको जो 12 वर्ष पूर जाता था तो उस राजा को जंगल में मंत्री और समाज राज्य के सभी सदस्य उनको जाकर छोड़ देता था और उसको बाघ, सिंह, चीता, भालू, सांप जंगल में काट करके खा लेता और मर जाता था। फिर गांव में आने का, राज्य में घुसने का उसको प्रवेश की अनुमति नहीं था। तो एक राजा का जो है ना 11 वर्ष पूर गया, 1 साल बाकी रहा। बड़ा वो चिंता, उदास, निराश रहने लगा कि अब तो साले भर के अंतर्गत में जो है हमको जंगल में छोड़ देगा, हमारी मृत्यु तो निश्चित हो जाएगी। बड़ा चिंताग्रस्त, उदास रहने लगा। महात्मा जी एक दिन गए, आए उनके दरबार में, कहा भाई भोजन कराओ। भोजन कराया। कहा कि राजा साहब तो बहुत उदास रहते हो, चिंता है, क्या बात है? तो राजा साहब ने कहा कि महाराज, महात्मा जी अगर कृपा करके कोई जुक्ति है तो बताइए। कि क्या प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? कल की समस्या यही है कि अब तो हमको इस राज से साल भर के बाद निकाल देगा, जंगल में जा कर के हमको बाघ सिंह खा लेगा। वो अरे साल भर तुमको समय है ना जी? कल कहाँ, साधारण बात है, ये कौन बड़ा भारी बात है? 10,000 पब्लिक को जो है, निर्धन है, गरीब, अत्यंत गरीब है, उसको जो है बीच जंगल में जा कर के तू अपने खर्च से जा कर के मकान बना दो और बीच में 10,000 पब्लिक के बीच में तू अपना राजमहल भी बनवा लो, वहाँ पोखर, खेती करने का साधन, बैल, हर बोरिंग, नल का साधन, पोखर का साधन, पानी जल सब व्यवस्था करो, खेती का साधन कर दो। और जैसे जंगल में छोड़े थे ये सब जा कर के तुम्हारा वहाँ का पब्लिक ने लेकर के चला जाएगा, तो फिर राज करना। ऐसा ही किया। वह